अखियों की झरोखों से। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ पता नहीं चला। हमने अपने आदमी दौड़ाए हैं चारों तरफ और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारे लोग नैना जी का पता ढूंढ लेंगे। हमारी किस्मत ही खराब है। हमें तो लगता है ये सब हमारे कर्मों का फल है कि हम अपनी नैना से मिलकर माफी तक नहीं मांग पा रहे। ना ना, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? किस्मत को क्यों दोष दे रहे हैं आप? बल्कि ये सोचिए कि आपकी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें नैना जी के बारे में इतना तो पता है कि वो जहां भी हैं, कैसी भी हैं, सही सलामत हैं। और सबसे बड़ी बात, वो गाना गाने के लायक हैं। हम मानते हैं आपकी ये बात, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी नैना का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ये सब चिंता का विषय तो है ही ना। ओ तुझे की क्या हुआ? अरे इतनी सी बात के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं। कौन सी बात? अरे नैना जी का पता ढूंढने वाली बात। बताइए, जो काम चुटकी में हो सकता है उसके लिए हम हथौड़ा मार रहे हैं। बताइए, पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा रहे हैं। ये समझिए कि नैना जी अब मिली कि तब मिली। पर कैसे? शो किसने कराया था? और पाठक ने ना। हाँ, तो पाठक के कांटेक्ट में होंगी ना। अभी पता कर देते हैं। 1 मिनट, ये रहा PPPR। हाँ राजा बाबू। हाँ पाठक जी नमस्कार। हाँ हाँ, हमें नैना जी का पता चाहिए था। लिखो राजा बाबू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे पाठक जी, आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। जी हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए कितनी देर लगी, बताइए, इतना परेशान हो रहे थे हम, हैं? हाँ राज बाबू, पता मिल गया है, तब हमारी नैना भी हमें मिल जाएगी। एक बात बोले राज बाबू? बिल्कुल। तुसी ग्रेट। अरे कैसी बातें करते हैं भैया, हम साथ साथ हैं। मिशन नैना जी एड्रेस। प्रणाम चाचा जी। जी कहिए। जी, मेरा नाम पुनीत है और हम नैना से मिलना चाहते हैं। नैना से मिलना चाहते? पर आपको किसने बताया कि नैना यहाँ रहती? देखिए चाचा जी, हमें बड़ी मुश्किलों से यहाँ का पता मिला है और बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं नैना से मिलने के लिए। हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं और इतनी बेसब्री से नैना से क्यों मिलना चाहते? हम नैना के पति हैं।
परिस्थितियों हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से नैना और हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। अनजाने में, बिना सच्चाई जाने हमने नैना का बहुत दिल दुखाया है, बहुत ज्यादतियां की, यहां तक कि हमने उसे दूर रहने पर मजबूर तक कर दिया। तो फिर आप क्यों मिलना चाहते हैं उससे? माफी मांगना चाहते हैं हम नैना से, प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी भूलों का, अपनी गलतियों का। नैना अगर हमें माफ कर देगी चाचा जी, तो हमारे सीने से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। बेटा, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, लेकिन नैना से आपको नहीं मिला सकते। ये हमारी मजबूरी है। प्लीज चाचा जी, ऐसा मत कहिए आप। एक बार, सिर्फ एक बार आप हमें हमारी नैना से मिला दीजिए। देखिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, आप हमारी उम्मीदों को ऐसे मत तोड़िए। प्लीज एक बार नैना को बुला दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं चाचा जी, नैना से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नैना किसी काम से बाहर गई है और वह कह कर गई है कि चाहे कोई भी आए, आप हरगिज न बताएं कि वो कहाँ गई है। लेकिन चाचा जी, बेटा, उसने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके विश्वास को हरगिज नहीं तोड़ सकता। चाचा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको किसी तरह की मदद नहीं कर सकते। चल अंदर। चल। सर, अब क्या किया इसने? सर बाहर राज ग्रुप कंपनी के पाठक जी को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था। 400 BC में उठा लाए हम इसको। कुत्ते का दुम है दोनों भाई बहन। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन सीधा नहीं होंगे। जाओ, डाल दो इसे लॉकअप में। ये क्या हाल बना रखा है? समझ गए, हमरा हार गया। ना पैसा मिला, ना जमानत। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे हम तुम्हारी जान ले लेंगे। दीदी, अब तू भी ना, भाई की ऐसी हालत है कि लगता है कि अब मरेगा कि तब मरेगा। उसकी हालत में तरस खाने के बजाय तुझे अपनी हार पे पड़ी है। बहुत बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। अरे लेकिन क्यों मारा? किसने मारा? अरे वही पाठक ने। अरे हम तो गए थे नैना का नाम का दाम लेने। हाँ, हमको क्या पता था कि नैना का नाम सुनते ही चोट का नाक की तरफ फूंक मारेगा। अरे उनके आदमियों ने रूई की तरह दिया, बहुत बेरहमी से मारा है कमीनों ने। अरे लेकिन पाठक ने ऐसा काहे किया? अरे हमको क्या पता, हो सके नैना के नाम से खून खाया होगा। अरे बस करवा। अरे अब क्या होगा? मुझे एक और बचा था, वो भी चला गया। अब जमानत कैसे होगी? यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? बोल। हमको क्या पता है
अब तो वही है वही जो राम रचना का। पियात्री पानी पी के आते। अरे बाप रे। अरे मुँह जहर पी ले जे, तू मर काहे नहीं जाता? तेरा बर्बाद हो गया भगवान। पुनीत बाबू, पुनीत बाबू, अरे कहाँ चले गए थे? कुछ बताया भी नहीं। अरे पाठक जी से पता लिए थे ना, नैना जी के पास जाना था मिलने के लिए। हम वहीं से आ रहे हैं राज बाबू। वहीं से आ रहे हैं? नैना से मुलाकात हुई? क्या कह रही थी वो आपको सामने देख करके? हम इतने भाग्यशाली होते तो आज हमारी ये हालत नहीं हो रही होती। भाग्य भी हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है। मतलब? मंजिल तक पहुंचकर भी हम अपनी मंजिल को नहीं पा सके। हमें हमारी नैना नहीं मिली। क्यों? पाठक जी ने तो बताया था कि नैना उसी पते पे मिलेंगी। पता तो सही था राज बाबू, लेकिन नैना वहां नहीं थी। वहां एक बूढ़े चाचा जी मिले थे। हमने उनसे पूछा नैना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर गई है। हमने लाख कोशिश की जानने की कि वो कहाँ गई है, लेकिन बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि नैना किसी से नहीं मिलना चाहती, यहां तक कि हमसे भी नहीं। निराश मत होइए, ऊपर वाला एक दिन आपको जरूर मिलाएगा। निश्चिंत हो जाइए। वहां जाके आपको कम से कम ये तो पता चला ना कि नैना जी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सही सलामत हैं। नहीं राज बाबू, मेरा मन कहता है कि नैना सलामत नहीं है। वो जरूर किसी मुश्किल में है, और हम ना तो उसकी मुश्किलों को बांट पा रहे हैं और ना ही अपनी गलतियों की माफी मांग पा रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि वो मुश्किल में है? हो सकता है अपने वो जरूरी काम से घर से बाहर गई हो। वो किसी जरूरी काम से बाहर नहीं गई है। मुझे लगता है वो जिस समस्या में उलझी है, शायद उसी के समाधान के लिए दर बदर भटक रही है। अरे आप गलत ही क्यों सोचते हैं? हम सोच नहीं रहे हैं राज बाबू। समय और हालात हमें सोचने पर विवश कर रहे हैं। जरा आप भी सोचिए, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आवाज खराब हो जाने के बाद भी नैना मंच पर गाना गाने के लिए तैयार हो गई, ये जानते हुए भी कि उसकी आवाज खराब हो चुकी है, अब वो गाने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? हो सकता है ऊपर वाले का कोई चमत्कार हो, कुदरत का कोई करिश्मा हो कि उनका गला गाना गाने लायक हो गया हो। चलिए हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि नैना की आवाज ठीक हो गई होगी, लेकिन आप ही हमें बताइए कि शो की बुकिंग हो जाने के बाद, इतना प्रचार प्रसार हो जाने के बाद भी नैना स्टेज पर क्यों नहीं आई? राज बाबू, नैना कोई शौकिया गायिका नहीं है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी। ऐन वक्त पर कोई पेशेवर कलाकार अगर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो कोई भारी परेशानी में है। और हम कितने अभागे हैं कि हम ना तो अपनी नैना की परेशानी का पता लगा पा रहे हैं और ना ही उसकी कोई मदद कर पा रहे हैं। देखिए पुनीत बाबू, आप निराश मत होइए। निराश कैसे ना हो राज बाबू? अरे जिसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं वो किसी तकलीफ में हो
और हम उसकी कोई मदद ना कर पाए तो इससे बढ़कर तो हमारे लिए और कोई सजा हो ही नहीं सकती। हम समझ सकते हैं आपका दर्द। ये हम जानते हैं कि आप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों के दिल एक हैं। आज भी दर्द है, बेचैनी है आपके अंदर नैना जी के लिए। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि दर्द और बेचैनी से समस्याओं का निवारण होता है। आज हर जगह पैसा चाहिए। कहां से लाएंगे इतना पैसा? दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप को मजबूत करना होगा पुनीत बाबू। आप सही कह रहे हैं राज। जितने जल्दी हो सके आप शो ऑर्गेनाइज कीजिए। हम गाना चाहते हैं। हम अपनी नैना के लिए दिन रात गाना गाएंगे। ये लीजिए पुनीत बाबू। अरे अस्पताल में काम आएंगे। नैना जी की मदद करके उनको उनकी समस्या से दूर निकालिए। अरे सोच क्या रहे हैं? हम कैसे आपसे ये पैसे ले सकते हैं राज बाबू? एक तो हम भी आपके ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऊपर से देखिए, ऐसा बोल के आप हमें पराया समझ रहे हैं। ये पैसा हम आपको खैरात में थोड़ी दे रहे हैं।